तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था सर्कल के कुछ एग्जांपल्स, राइट, कुछ बेसिक एग्जांपल्स, और अगर मैं बोलूं तो हमने देखा था सर्कल्स और रिंग तक के एग्जांपल्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो इस वीडियो में सबसे पहला जो हम एग्जांपल्स देखेंगे, जैसा कि हमने फॉर्मूलाज पढ़ा था उसी उसी सीक्वेंस में हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पहले देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई दो सर्कल्स है, वो एक्सटर्नली या इंटरनली, ठीक है, अगर कैसे भी टच हो रहे हैं तो उनके हमें रेडियस या फिर एरिया और जो भी हमसे पूछा जाए वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए हमें क्या गिवन है कि दो सर्कल्स हैं जो एक्सटर्नली टच हो रहे हैं। एक्सटर्नली टच हो रहे हैं यानी कि ऐसे टच हो रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे एक्सटर्नल टच हो रहे हैं। उनका सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इनका एरिया है। चलिए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14 सेंटीमीटर। ये जो दो सेंटर हैं, ठीक है, दोनों सर्कल के जो सेंटर हैं उनसे जो लाइन पास हो रही है, जो इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट एक्सटर्नल टच हो रहे हैं वहां पर, ये डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर। ओके, चलिए, नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स। हमें क्या करना है, इन दोनों की रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, दोनों सर्कल की क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। तो देखिए हमें क्या पता है कि सर्कल्स का एरिया का सम गिवन है। सर्कल का एरिया का सम गिवन है। तो सपोज मैंने मान लिया कि इस सर्कल की जो रेडियस है, ठीक है, जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस है x सेंटीमीटर। तो जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 14 माइनस x सेंटीमीटर, राइट। अब एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो चलिए, अगर मैं फर्स्ट सर्कल की बात करूं तो दिस इज पाई एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड सर्कल की मैं बात करूं तो पाई 14 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई। ये मुझे गिवन है, क्या गिवन है कि इन दोनों सर्कल्स का जो एरिया है उसका सम है 130 पाई। ठीक है, अब इस 130 पाई को मुझे ये कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए पाई तो क्या होगा, पूरे में से कॉमन आ जाएगा तो कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या बन रही है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, so 2 14 28 x is equal to 130। ठीक है, अब बस ये मेयर कैलकुलेशन है। देखिए इसको कैलकुलेशन करने पे फाइनल जो आपकी इक्वेशन है वो बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हमें सॉल्व करना आता है, राइट, हम सीख चुके हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमें कोई ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आए, 33 आए, और जिनका प्लस माइनस करने पे क्या आए, 14 आए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, 11 और 3, राइट। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की एक वैल्यू तो आएगी 11 सेंटीमीटर और x की दूसरी वैल्यू आएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब x 11 सेंटीमीटर है तो 14 माइनस x कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और जब x 3 सेंटीमीटर है तो 14 माइनस x इज 11 सेंटीमीटर। और ठीक है, तो जब भी दो सर्कल्स एक्सटर्नली या इंटरनली टच कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोसीजर क्या है सॉल्व करने का, ये आपके सामने। ठीक है, तो जब ये एक्सटर्नली टच करें तब हमें सम गिवन है। जब ये इंटरनली टच करेंगे, ठीक है, सपोज ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, और ये दोनों इंटरनली इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें सपोज हमें दे दिया जाए कि ये एरिया पूछ लें या ये एरिया दे दिया जाए, ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया दे दिया जाए, तो ये रीजन का एरिया कितना है, बड़े का एरिया जो भी होगा उसमें से माइनस करना रहेगा हमें छोटे सर्कल का एरिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल कितना एरिया हमें गिवन है। ठीक है, वापस वहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी और यही प्रोसीजर है सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कोई एक हमें डायग्राम गिवन है। देखिए हमारे पास क्या है, एक डायग्राम गिवन है। कैसा डायग्राम गिवन है कि एक सर्कल है
उस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल इंटैक्ट है, ठीक है, जिसका नाम है ABCD। ठीक है, उनने बोला है ABCD में हमें ये जो रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि सर्कल का तो एरिया है लेकिन वो रेक्टेंगल के अंदर का नहीं है। और हमें क्या गिवन है कि AD की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और DC की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सपोज हमने AC को ज्वाइन कर दिया, AC को ज्वाइन कर दिया तो ये एक राइट एंगल की वजह से ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल ADC। ADC आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास क्या आ जाएगा, AC की लेंथ आ जाएगी, वो आएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। उससे आपके पास AC की लेंथ आ गई। चलिए AC जो होगा वो सेंटर से पास होगा, ये हमें गिवन है। तो अगर मेरे पास AC की लेंथ आ गई, AC सेंटर से पास हो रहा है, तो AC क्या बन जाएगा, AC एक डायमीटर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर से पास होने वाली लाइन जो सर्कल को दोनों पॉइंट्स टच कर रही है वो हमेशा क्या होती है, डायमीटर होती है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास होती है वो क्या बन जाती है, डायमीटर बन जाती है। ठीक है, तो ये डायमीटर बन गई, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, AC/2 दैट इज 13/2 विच इज 7.5 सेंटीमीटर। चलिए डायमीटर आ गई। अगर डायमीटर आ गया तो मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने का क्या तरीका होगा कि मैं सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया, राइट। तो अगर मुझे रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, चलिए पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 7.5 का स्क्वायर माइनस L इंटू बी, लेंथ इज 12, ब्रेथ इज 5, सो 12 इंटू 5। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आ रहा है 72.665 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बेसिकली मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था शेडेड रीजन का एरिया। अब इस एरिया को निकालने के लिए मैंने कुछ नहीं करा, बस एक लाइन कनेक्ट कर दी जिससे क्या बन गई, वो डायमीटर बन गई, और डायमीटर की लेंथ निकाली, उससे रेडियस मिल गया। रेडियस मिलने के बाद डायरेक्ट मैंने क्या करा, एरिया के फॉर्मूले का यूज करा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न्ड। देखिए, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. उन्होंने आपको क्या दिया है कि एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस है 21 और एक आर्क है, उस आर्क को उन्होंने नाम दिया है AB। ये आर्क है, सपोज दिस इज द सेंटर, तो इससे अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये जो आर्क है ये सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही, यानी कि सेंट्रल एंगल क्या है, 60 डिग्री। दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, राइट। चलिए रेडियस भी गिवन है, आर गिवन है हमें 21 सेंटीमीटर, यानी कि OA और OB की लेंथ कितनी है, RR 21 सेंटीमीटर। चलिए फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। चलिए बहुत सारा कुछ पूछ लिया इन्होंने। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सब AB को ज्वाइन कर देते हैं और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, सपोज चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360। 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360।
ठीक है, फॉर्मूला याद करना बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है? थीटा बाय 360 तो हमारा रेशो है, ठीक है। आप इसे सेगमेंट में ले लीजिए, सेक्टर में ले लीजिए, हर जगह आपको ये काम आएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ कहां पर है? पेरीमीटर पर है, तो पेरीमीटर का हमने क्या करना है? हमें रेशो लेना है। तो चलिए 2 पाई आर, 2 into 22/7, आर हमें गिवन है 21, थीटा हमें गिवन है 60 डिग्रीज अपॉन 360। अब इसकी कैलकुलेशन तो आप तो आती है, ये 3 6 2, तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई आपकी 22 सेंटीमीटर। देखिए कितना इजी कैलकुलेशन था, 22 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ आर्क। चलिए नेक्स्ट पूछा है उन्होंने, एरिया ऑफ द सेक्टर। ध्यान से सुनिए, सेक्टर बोला है, सेगमेंट नहीं बोला है, एरिया ऑफ द सेक्टर। और जब भी वो सेक्टर पूछ रहे हैं तो वो वाला सेक्टर पूछ रहे हैं जिसके अंदर सेंट्रल एंगल आपको गिवन है, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो जनरली वो आपसे वही सेक्टर या सेगमेंट पूछेंगे जहां का सेंट्रल एंगल आपको क्या हो? गिवन हो। तो क्या पूछा है? एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है। चलिए एरिया ऑफ सेक्टर। अब आप बोलेंगे कि ये सी पॉइंट को नाम देने का रीजन क्या था? रीजन ये था कि मुझे सेक्टर का नाम लिखना है। ठीक है, सेक्टर का नाम कैसे लिखूंगा मैं? देखिए ओ ए सी बी ओ, देखिए ओ ए सी बी ओ। अगर मैं सेक्टर का नाम लिखता ओ ए बी ओ, ठीक है, सपोज ओ ए बी ओ लिखता, तो आप ये वाले सेक्टर की जगह ओ ए बी ओ, ऊपर वाला भी कंसीडर कर सकते थे ना। इस वजह से हमेशा प्रॉफिटेबल क्या होता है कि आप किसी एक सेक्टर में, और बेसिकली जहां पर आपको सेंट्रल एंगल गिवन हो, उसी आर्क पर क्या करें? एक और पॉइंट कंसीडर कर ले और उसे नाम दे दें। चलो, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा बाय 360। वापस वही मैंने क्या बोला, फॉर्मूला याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। कैसे? सेक्टर क्या है? सेक्टर एक पाई है, राइट? सॉरी, ऐसे समझाने से, देखिए पिज्जा का आपका स्लाइस है, ठीक है, आपके पास पूरा पिज्जा है, ये पूरा पिज्जा है, उसकी आपने स्लाइसेस कर दी, तो उस सर्कल का आपने एक स्लाइस निकाला। सेक्टर क्या है? पिज्जा का एक स्लाइस है ना, तो उस स्लाइस को निकाला तो आपने क्या करा? पूरे सर्कल का एरिया में से एक पार्ट निकाला, राइट? तो पूरे सर्कल के एरिया में से एक पार्ट निकाला गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पाई आर सब की वैल्यू करेंगे, तो आपके पास आ रही है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर आ रहा है? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट उन्होंने आपसे पूछा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलिए, अब उन्होंने माइनर सेगमेंट पूछा है, यानी ये वाला पार्ट। माइनर सेगमेंट क्या होता है? जिसमें सेंटर नहीं होता, ऐसा सेगमेंट जिसमें सेंटर नहीं होता। तो अगर मैं ऊपर वाला ले लूंगा तो सेंटर तो उसमें है, ठीक है। सेगमेंट बोला, सेक्टर नहीं बोला, क्योंकि सेक्टर में तो हर सेक्टर में क्या होता है? सेंटर इन्वॉल्व होता है, तभी जाके सेक्टर बनेगा ना। अभी हमसे क्या पूछा है? माइनर सेगमेंट पूछा है। चलिए, अब माइनर सेगमेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है। इसका भी हमारे पास फॉर्मूला था। चलिए यहां लिखते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट को नाम दे देते हैं हम ACBA। ACBA कितना हो जाएगा? ये एरिया सेक्टर, जो हमने ये सेक्टर का एरिया निकाला है, माइनस एरिया ट्राइंगल OAB, ठीक है। तो चलिए, एरिया सेक्टर तो आपके पास गिवन है, एरिया सेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया 231 माइनस। अब बात यह है ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें, क्योंकि ट्राइंगल की दो साइड्स तो गिवन है पर तीसरी साइड तो गिवन ही नहीं है। अगर तीनों साइड होती तो हम सेमी पेरीमीटर वाला फॉर्मूला, जो हमारा हीरोज फॉर्मूला जिसका नाम है, वो यूज करते, ठीक है। या फिर कोई परपेंडिकुलर लेंथ भी नहीं गिवन है, तो क्या किया जाए? तो आपको क्या करना है? देखिए, ट्राइंगल का हमने वहां पर भी फॉर्मूला एक पढ़ा था, जो फॉर्मूला था हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या था? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आपको क्या करना है? आर स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर
साइन थीटा यानी साइन 60। अब आपको क्या ट्रिग्नोमेट्री भी याद होनी चाहिए, इसलिए हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, सर्कल्स पढ़ा, अब हम आए हैं उसके एरियाज पे, ताकि हमारा क्या बने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक लेयर बने रहे। ओके चलिए, सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है देखिए 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, sin 60 इज √3/2। ठीक है, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं, sin 60 इज √3/2। चलिए 60 डिग्री, ओके नॉट रेडियन, 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट हमने पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये तो हो गया माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट पूछा है यानी कि ये ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका एरिया आप क्या करेंगे, देखिए ये मैं निकालूंगा नहीं, ये बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है आपको। एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, इसमें से किसे सब्ट्रैक्ट करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। भाई पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैंने माइनर सेगमेंट, ये सेगमेंट हटा दिया तो क्या बचा, मेजर सेगमेंट ही बचा ना, तो मेजर सेगमेंट के लिए इसका एरिया माइनस कर दो, -40.047, और जो भी आपका आंसर आएगा उसे लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा क्या खत्म होता है, इसी के साथ हमारा सर्कल्स या फिर मैं बोलूं कि एरिया रिलेटेड टू प्लेन फिगर्स एंड पेरीमीटर रिलेटेड टू प्लेन फिगर्स यहीं पर खत्म होता है। सर्कल्स देख लिया, क्वाड्रिलेटरल्स देख लिया, ट्रायंगल्स देख लिया, बहुत कुछ देख लिया है हमने। ठीक है, इनके नोट्स भी जल्द से जल्द मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और नोट्स में और भी क्वेश्चंस है वो आपको प्रोवाइड मिल जाएंगे। आप नोट्स पे क्लिक करिए और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करिए, नहीं आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।